नेक्स्ट देखो, ये भी आसान सा था। ये जो शुरुआत के जितने क्वेश्चन है ये सब डुएबल थे, आप आसानी से पेपर में कर सकते थे। क्या कह रहा है, मान लीजिए P बराबर क्यू 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 एक 3 अंकीय संख्या है, तो P और 481 का HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 3 अंकों की ऐसी संख्या लिखी जिसके सभी डिजिट समान है, या क्यू 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 का मतलब सभी डिजिट समान है, तो इसका मतलब क्या है सर, ये 5 गुना 111 होगा, कोई भी लिख लूं। मान लो मैंने 222 लिखा, तो इसका मतलब क्या है सर, ये 2 गुना 111 होगा, हाँ या ना। तो वैसे ही P का मान दिया है क्या सर, Q Q Q, तो इसका मतलब क्या है सर, ये Q गुना 111 है। और 111 के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि सर 111 में 3 का और 37 का भाग लग सकता है। ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो P के जो मैंने फैक्टर किए वह क्या क्या आए, Q गुना 3 गुना 37। अब मेरे पास 481 है, मैं 481 को क्या लिख सकता हूं, 13 गुना 37। भाग लगा के देख लिया, 37 से काटा या 13 से काट दिया, तो 13 गुना 37, ठीक है। मुझे कह रहा है कि HCF निकालो, किसका HCF निकालो, P का और 481 का। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों मान को पूरा पूरा काट दे। तो भैया इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 37 दिख रहा है। तो 37 इस दोनों को काट देगा, तो HCF भी अपना क्या होगा, 37। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है ये बात है। ये सारे क्वेश्चन डुएबल थे सी सेट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगले को देखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक सिंपल सी बात जानो कि मैं आपसे कहूं कि 1 से 100 तक की बात करूं, तो 1 से 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो आपने कहा सर 25 अभाज्य संख्या होते हैं। ये बात आपको पहले ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले 100 प्राकृत संख्याओं पर विचार करिए, उनमें से कितनी संख्याएं 2, 3, 5, 7 और 9 में से किसी से भी विभाजित ना हो। तो मुझे एक बात बताओ, 1 से 100 तक अगर मैं प्राइम नंबर लिखूं तो शुरुआत कहां से होगा, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, हाँ या ना। 7 के बाद 11, 13, बोलो 17, 19 और ऐसे ही बढ़ेगा, लास्ट कहां जाएगा, 97 तक। 97 तक, बोलो हाँ या ना। मुझसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सर 2, 3, 5 और 7 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो बस एक बात बता दो कि सर 2, 3, 5 और 7 इनसे विभाजित नहीं होना चाहिए, तो ये नंबर तो इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब बाकी के जो बचे हैं, कितने बचे, तो मैंने कहा कि सर टोटल प्राइम नंबर कितने हुए, 25 हुए। 25 में से ये 4 घटा दिया तो बचे कितने, 21। ये 21 ऐसे नंबर है जिसमें 2 का, 3 का, 5 का, 7 का भाग नहीं जाएगा। अच्छा 3 का नहीं गया तो 9 का भी नहीं जाएगा। जो नंबर 3 से नहीं कटा वो 9 से कट पाएगा क्या, कभी नहीं कट पाएगा। तो इसमें 2, 3, 5, 7 और 9 इनका भाग नहीं जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसके साथ साथ एक भी तो था जिसमें भी 2, 3, 5, 7, 9 का भाग नहीं जाएगा। तो एक नंबर वो काउंट कर लोगे तो आपने कहा कि टोटल ऐसी 22 संख्याएं होंगी 1 से 100 तक जिसमें 2, 3, 5, 7 और 9 का भाग नहीं जाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या था, अभाज्य संख्या के ऊपर डिपेंड था। क्लियर है ये बात है।